राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। और दोस्तों, जो सावन का महीना होता है वो विवाहित महिलाओं यानी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं सावन में जो सोमवार पड़ते हैं उनका व्रत रख करके भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करती हैं, और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी से अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं और साथ ही अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये जो सावन का महीना है, इस महीने में कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो भी सावन के सोमवार का व्रत करके अपने मन वांछित फल की कामना करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सावन का महीना है वो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुहागिन महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए जो सावन का महीना होता है वह बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन के महीने में माँ गौरी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारी जो भी माताएं बहनें हैं उन्हें सबसे पहले काम है कि हमेशा मतलब जब वैसे तो हर साल सावन आता है, तो हमेशा जब जब सावन आए तब तब हमारी माताओं बहनों को चाहिए कि सावन के महीने में वो हरे रंग की चूड़ियां पहने, क्योंकि जब आप हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं तो इससे आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है, और आपका जो विवाहित जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हमारी जो भी माताएं बहनें हैं वो सावन के सोमवार का जो व्रत रखती हैं, उस दिन पूजा पाठ करती हैं। उस दिन हो सके तो आप हरे रंग के ही चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि हरी साड़ी हो गई, हरी बिंदी हो गई, हरे रंग की चूड़ी हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ों का यदि आप सावन के सोमवार के दिन पहन करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, तो इससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। तो आप पहला कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य क्या है कि जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन सुहागिन महिलाओं का जो उनका श्रृंगार का सामान होता है, जैसे कि चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, और जो है कि गले का हो गया, साड़ी, कपड़ा, जो भी चीजें हैं सुहाग से संबंधित, मतलब उन चीजों को भगवान शिव यानी कि जो मंदिर होता उस मंदिर में आपको जा करके चढ़ाना चाहिए। इससे आपका सुहाग की दीर्घायु होता है, आपका सुहाग अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही आपको सुहाग का सामान सावन के महीने में दान जरूर करना चाहिए, इससे भी आपको माँ गौरी का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरी चीज क्या हो गई दोस्तों, आपको बता दें कि जो सावन का महीना होता है इसमें आपको सुबह सुबह नहा धो करके जो है कि सुबह उठें और नहा धो करके जल एक पात्र में ले लीजिए। अगर आपके घर में तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप स्टील के लोटे में ही जल ले जा करके आप भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ये जो कार्य है घर की महिलाएं ही करें। अगर घर की महिलाएं ये कार्य नहीं कर रही तो घर का कोई पुरुष भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सावन का महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए आपको एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके जीवन में खुशहाली हो, संपन्नता आए आपके। और साथ ही आपको बता दें कि सावन के महीने में आपको अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये भी श्रृंगार का सामान में ही आता है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बता दें कि जो सावन का महीना होता है इस महीने में ये महीना आनंदमय महीना होता है, क्योंकि हरियाली से भरपूर होता है, और इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आपको इस महीने में वाद विवाद यानी लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने पर हमारा मन अशांत रहता है। तो सावन के महीने में अपने मन को शांतमय बनाए रखने के लिए आपको जो भगवान भोलेनाथ का एक मंत्र है
ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जिससे अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखते हैं।